अब देखो ये लास्ट वाला केस रह गया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस 6 केसेस, जिसमें क्या था 6 केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था O और F के बीच में। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे चाहो ना, यहाँ पे तो F1 F2 भी किसी किसी बुक में लिखा रहेगा, F1 to F1 F2 to F2, समझ रहे हो? तो परेशान नहीं होना, उसमें क्या होता है अलग अलग कर्वेचर होता है। यहाँ पे मैंने सेम ले लिया है F इंटू 2F, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ F1 होगा तो यहाँ 2F1 होगा, यहाँ F2 होगा तो यहाँ 2F2 होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो इसको मैं इसलिए मतलब इसको इरेज नहीं किया, अब इसलिए रखा क्यों, क्योंकि देखो O और A के बीच में, O और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कैसा बना, देखो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। अब इसका अपन यूज कहाँ करते हैं, देखो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे देखते हैं अपन पेपर जैसे पढ़ते हैं या फिर ना कुछ देखना है जो स्मॉल है, तो उसमें क्या होता है अपन क्या करते हैं, जिसको देखना है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट रे आता है अपने आई में, तो उसको कहाँ रखते हैं अपन, जो लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकल प्रिंसिपल फोकस या फोकस है उसके बीच में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इरेक्ट बनना। अब जैसे मान लो तुम न्यूज़पेपर में देख रहे हो वहाँ A लिखा हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे दिखे, ठीक है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ने में बनेगा नहीं। तो इसलिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि वर्चुअल और इरेक्ट बनना चाहिए। अब जैसे मान लो ये A है, बहुत छोटा है, अगर मान लो ये A इस टाइप का बन गया तो क्या हो, ये अपने काम का हो गया, इससे रीडिंग करने में सही रहेगा, रीडिंग ग्लास भी कहते हैं इसको, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस के कारण इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, उसका 2 केस है, तुरंत हो जाएगा, चलो इसको नोट कर लो। अब देखो जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस देखते हैं, इसके 2 केसेस हैं। एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, जब इन्फिनिटी पे, तो देखो क्या है, ये जो ब्लू से बना रखा है ये क्या है, कॉन्केव लेंस। यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहता है तो अपने को याद रखना है वहाँ से कैसा रे आता है, पैरेलल रे आता है, तो पैरेलल रे आया। अब ये क्या हुआ, देखो ये कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्ज मतलब ऐसे कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करेगा, तो रे को डाइवर्ज किया। अब देखो क्या डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या इंसिडेंट रे, क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो पीछे इसको एक्सटेंड करो, देखो डाइवर्जिंग है तो पीछे क्या होगा, एक्सटेंड करेगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। यहाँ जैसे F है, यहाँ पे 2F हो जाएगा, यहाँ F है, यहाँ 2F हो जाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बनाया। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट प्रिंसिपल फोकस या फोकस। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट। वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। अपन ने बहुत सारे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा इमेज फॉर्मेशन के। कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, पॉइंट साइज, समझ रहे हो, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बना, तो ये एक केस है। दूसरे केस में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे इसके आगे कहीं पर भी, ठीक है, उसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इसको भी नोट कर लो। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, ठीक है, वो मतलब ऑप्टिकल सेंटर और ये इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। तो देखो रूल्स तो इमेज फॉर्मेशन का फुलफिल करेगा ही। तो देखो यहाँ से क्या हो, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया AB, तो एक रे पैरेलल जाएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज करेगा ऐसे। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो अनडेविएटेड पास करेगा। तो देखो एक तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से जो इधर गया, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, देखो ये इंसिडेंट है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड है, एक ये रिफ्रैक्टेड रे, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो इमेज कहाँ बना, O और F के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इमेज बना। तो अब देखो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इरेक्ट ही है, सीधा ही है, AB सीधा ही है, लेकिन क्या हुआ, छोटा हो गया, समझ रहे हो। वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल क्यों बना, क्योंकि एक्चुअली में रे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो अब यहाँ पे देखो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन गया और स्मॉल साइज तो दिख ही रहा है, तो ये अपना केस हुआ। अब देखो एक बार फिर वापस से रिमाइंड करते हैं, मैं समरी लिखा दूंगा वहाँ पर, कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस और कनकेव लेंस के 2 केसेस। अगर मैं कनकेव लेंस को याद करूँ थोड़ा, तो कन्वेक्स लेंस का, तो वहाँ पे कैसे स्टार्ट किया था अपन, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, ठीक है, मैं याद करा दूँ, ऐसे था। ये मान लो क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है,
और ये हो गया f, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया 2f। बस ये समरी के लिए, ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूँ। अब देखो पहला केस में क्या था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, फोकस में बना था। सेकंड केस में बियॉन्ड 2f यहाँ पे रखे थे सेकंड केस में, ठीक है, तो इमेज कहाँ बना था, f और 2f के बीच में यहाँ पे बना था, ठीक है, सेकंड केस में। थर्ड केस में फोकस पे रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, सॉरी 2f पे रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, 2f पे बना था, ठीक है। फोर्थ केस में f और 2f के बीच में रखा गया था, ठीक है, तो इमेज कहाँ बना था, इधर बना था, समझ रहे हो, बियॉन्ड 2f बना था। फिफ्थ केस में इमेज को फोकस पे रखा गया तो इमेज कहाँ बना था, ऑब्जेक्ट को रखा गया फोकस पे तो इमेज कहाँ बना था, इन्फिनिटी पे बना था। ये ऐसे करो, ये कैसे रह गया था, इन्फिनिटी पे बना, ठीक है। और सिक्स्थ केस में, लास्ट केस में, ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखा गया तो इमेज कहाँ बना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये इधर बना, वर्चुअल इरेक्ट बना। तो ये अपना 6 केसेस है, 6 केसेस है। और कनकेव लेंस में क्या है, 2 ही केस है। एक में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। देखो ये कनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज कहाँ पे बना था, फोकस पे। और सेकेंड केस में यहाँ। अब देखो इस वाले केस में क्या होता है, हमेशा जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है, समझ रहे हो। इस वाले केस में हमेशा जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है और डिमिनिश्ड होता है। यहाँ पर देखो इस वाले केस में, पहला वाले केस में देखो क्या बना था, रियल इन्वर्टेड बना था। सेकंड केस में भी रियल इन्वर्टेड बना था, सॉरी सेकंड केस में भी रियल इन्वर्टेड बना, थर्ड में भी रियल इन्वर्टेड बना, फोर्थ में भी रियल इन्वर्टेड बना, फिफ्थ में ये जो केस था, फिफ्थ में इन्फिनिटी पे बना लेकिन रियल इन्वर्टेड बना, सिक्स्थ में वर्चुअल इरेक्ट बन गया था। तो देखो अगर कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इरेक्ट बोले इमेज बन रहा है या इरेक्ट इमेज बन रहा है तो अपने को क्या समझना है कि ये सिक्स्थ केस की बात कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है अपने को, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो ये अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों केस होते हैं, मतलब वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड दोनों बनता है। और देखिए ये हाईली डिमिनिश्ड से लेकर के हाईली मैग्नीफाइड तक बना। हाईली डिमिनिश्ड जब फोकस पे बना था, हाईली मैग्नीफाइड इन्फिनिटी पे बना, या फिर है ना जो वर्चुअल इमेज बना था वो भी बना, हाईली मैग्नीफाइड बना। अब यहाँ पे क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड बनता है इस वाले केस में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। मैं एक बार टेबल बना करके इसको लिखा देता हूँ अपने को, सारा पोजीशन कहाँ कहाँ है। पहला पोजीशन कहाँ पर है, पहला पोजीशन कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन बियॉन्ड 2f1, थर्ड पोजीशन 2f पे, फोर्थ पोजीशन f2f के बीच में, फिफ्थ पोजीशन फोकस पे, सिक्स्थ पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का। तो ये अपने को याद रहना है। और यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का, दूसरा O और F के बीच में कहीं भी, O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। इमेज एक केस में फोकस पे बनता है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वो अपने को ध्यान रहना है। और ये जो 8 केसेस है, 6 कन्वेक्स लेंस के, 2 कनकेव लेंस के, वो भी अपने को याद रखना है, ठीक है। अब इसको मैं टेबल बना करके बता देता हूँ, समरी इसको लिख लो। ये देखो मैंने समरी लिख दिया है कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस के। अब देखो ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, नेचर क्या है, ठीक है, फिर मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है या सेम साइज है। क्यों, क्योंकि देखो अभी क्या है, इसके बाद अपन देखेंगे क्या कि है ना लेंस फार्मूला देखेंगे, ठीक है, लेंस फार्मूला देखेंगे, उसमें है ना मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखेंगे। तो उसमें क्या है कि अपने को ना यूज आता है ये सब का। अगर अपना ये पोर्शन क्लियर नहीं है, कहाँ पे इमेज बन रहा है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कैसा बन रहा है, नेचर नहीं पता है, तो अपने को क्या होगा, उसको न्यूमेरिकल्स के जो लैंग्वेज है उसको मतलब रीड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं बार बार इसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको भी याद होना चाहिए। अब जैसे देखो पोजीशन ऑफ किस लेंस के लिए बता रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस के लिए बता रहा हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इधर लिखा है, पोजीशन ऑफ इमेज इधर लिखा है, साइज ऑफ इमेज इधर लिखा है, इमेज मतलब मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, और नेचर ऑफ इमेज ये इधर रखा है। नेचर मतलब सिर्फ रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। अब देखो रियल इन्वर्टेड एक साथ आएगा, वर्चुअल इरेक्ट एक साथ आएगा। पहला केस में बताया था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना। कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना। नेचर कैसा उसका, रियल इन्वर्टेड है। दूसरा केस में बियॉन्ड 2f रखा तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, बिटवीन f एंड 2f बना।
कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, मतलब छोटा बना, डिमिनिश्ड नहीं बना मतलब छोटा बना, स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड बोलो। कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था। थर्ड केस में एट 2f, ठीक है, तो इमेज भी कहाँ बना, एट 2f बना। कैसा बना, सेम साइज बना, रियल इन्वर्टेड था, चाहो तो देख लो वीडियो पीछे करके। फोर्थ केस में बिटवीन f एंड 2f, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड 2f, मतलब इधर जो मिरर लेंस था उसके 2f के इधर बना, समझ रहे हो, बियॉन्ड 2f। कैसा बना, मैग्नीफाइड बना, बड़ा था इमेज का साइज, रियल इन्वर्टेड तो था ही। फिफ्थ केस देखो एट फोकस पे, तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना। कैसा बना, हाईली मैग्नीफाइड बना, इन्फिनिटी पे बना, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर कैसा रहेगा, रियल इन्वर्टेड। लास्ट केस में अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इमेज कहाँ बना, बिटवीन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो लेंस था उसी के जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी के साइड उसके पीछे क्या बना था, इमेज बना था। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनता है। कैसा बना था, मैग्नीफाइड बना था, मतलब साइज़ क्या था, बड़ा हुआ था। और कैसा था, नेचर उसका वर्चुअल और इरेक्ट था, ये अपने को ध्यान रखना है। और अभी देखो कन्वेक्स लेंस के तो 2 केसेस था, कनकेव लेंस के 2 केसेस हैं, वो अपन अभी देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। देखो कन्वेक्स लेंस के बारे में तो बता दिया था, केसेस का समरी टेबल में। अब क्या, कनकेव लेंस का पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था। कैसा बना था, हाईली डिमिनिश्ड बना था। और नेचर कैसा था उसका, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरे केस में ओ और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज कहाँ पे बना था, बिटवीन ओ एंड एफ, समझ रहे हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो तो इमेज कहाँ पे बना था, बिटवीन ओ एंड एफ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमेशा बनेगा। डिमिनिश्ड, नेचर कैसा था, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज हो गया था। और इसका नेचर, सॉरी, साइज ऑफ इमेज क्या था, डिमिनिश्ड, और नेचर क्या था उसका, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि लेंस फार्मूला देखेंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखेंगे और पावर ऑफ लेंस देखेंगे और से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए ठीक है, इतना काफ़ी, नोट कर लो इसको।